नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 वैश्विक रिपोर्ट की ओर से दावा किया गया है 2019 में वायु प्रदूषण से देश में 16,70,000 लोगों ने दम तोड़ा। 2019 में वायु प्रदूषण से चीन में सबसे ज्यादा मौतें हुई। प्रदूषण से मौत के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। विश्व के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 21 भारत में है। तो ये बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली खबर, ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, 21 भारत में हैं और 16,70,000 लोगों ने दम तोड़ा है वायु प्रदूषण की वजह से। वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें चीन में और दूसरे नंबर पर आता है भारत। तो वायु प्रदूषण अब मौत की सबसे बड़ी वजह बन गया है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के मुताबिक हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यानी HEI ने वायु प्रदूषण के दुनिया पर असर को लेकर यह रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण है। तो खबर यह है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 वैश्विक रिपोर्ट की ओर से यह दावा, वायु प्रदूषण से देश में 16,70,000 लोगों ने दम तोड़ा। 2019 में 1,16,000 से ज्यादा नवजातों की मौत हुई। आधे से ज्यादा शिशुओं की मौत की वजह PM 2.5 प्रदूषण है। 2019 में सबसे ज्यादा PM 2.5 लेवल वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवजात शिशुओं में 21% मौत का कारण घर और आसपास का वायु प्रदूषण है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देश उन टॉप 10 देशों में शामिल हैं जहां 2019 में PM 2.5 का लेवल सबसे ज्यादा था। 2010 के बाद से करीब 5 करोड़ लोग घर के अंदर वायु प्रदूषण से पीड़ित हुए हैं और वायु प्रदूषण का सीधा संबंध दिल और फेफड़े की बीमारियों से है। रिपोर्ट बनाने वालों को इसके सबूत भी मिले हैं। मासूमों की सांसों पर जहरीला संकट। प्रदूषण को हराना है, भविष्य बचाना है। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर नाम की संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 1,16,000 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में 5 लाख बच्चों की मौत हुई। प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में भारत के बाद सबसे बुरी स्थिति अफ्रीकी देशों की है, जहां पिछले वर्ष प्रदूषण की वजह से 2,36,000 नवजात बच्चों की मौत हुई थी। इन मौतों का सबसे बड़ा कारण घरों में होने वाला वायु प्रदूषण है। आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया में पिछले वर्ष 64% बच्चों की मौत की वजह घर में होने वाला प्रदूषण था। 36% बच्चों की मौत की वजह हवा में जहर की तरह घुल चुका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 था। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मौत की वजह घर में मौजूद प्रदूषण थे, मतलब खाना पकाने के ईंधन, लकड़ी का कोयला, लकड़ी, गोबर जैसे ईंधन वो कारण थे जिनसे घरों में वायु प्रदूषण बढ़ा और जन्म लेने के 1 महीने के अंदर ही बच्चों की मौत हो गई। वायु प्रदूषण से जान गंवाने वाले बच्चों में ये पाया गया कि या तो जन्म के बाद से ही उनका वजन कम था या फिर उनका जन्म तय वक्त से पहले हुआ था। जो महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं, जन्म के बाद उनके बच्चों का जीवन खतरों से भरा होता है। इन माओं के बच्चे सांस की बीमारी, डायरिया, मस्तिष्क को नुकसान, मस्तिष्क में सूजन, खून की समस्या, जॉन्डिस जैसी बीमारियों से परेशान होते हैं। ये आंकड़े सिर्फ कागजी नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी हैं और भारत में प्रदूषण के गहराते संकट के बीच वर्तमान के साथ साथ हमारा भविष्य भी खतरे में है। जो बच्चे कल के डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते थे, जिन बच्चों के हाथ में देश की बागडोर हो सकती थी, वो 1 लाख से ज्यादा बच्चे वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर पिछले दिनों के मुकाबले बदतर स्थिति में होने के बावजूद खराब श्रेणी में ही रहा। दिल्ली में आपको बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 है। नोएडा की हवा बेहद खराब स्तर पर है। नोएडा में भी AQI 311 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में अब तक जो प्रदूषण मॉडरेट लेवल पर था, आज बढ़कर खराब स्तर पर पहुंच गया है। आज गुरुग्राम का AQI 232 है। कल के मुकाबले आज प्रदूषण बढ़ा है। कल सुबह दिल्ली का AQI 208 था और आज सीधे 256 है। हालांकि सफर के मुताबिक आज के मुकाबले कल प्रदूषण कम होगा। और दुनिया भर की राजधानियों की बात करें तो दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित है। जी हां, विश्व में किसी भी देश की राजधानी इतनी अधिक प्रदूषित नहीं है। ढाका दूसरे नंबर पर आता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर का नंबर तीसरा और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में चौथे नंबर पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का नंबर 5वां है। ये सभी विकासशील देश हैं जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण से निपटने के कारगर संसाधन नहीं हैं। यदि शहरों की बात करें तो दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में 7 भारत के हैं। इसी वर्ष IQ एयर नामक संस्था की एक स्टडी में बताया गया कि दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों की लिस्ट में 21 शहर भारत के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन का होतान, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर गुजरावाला, चौथे नंबर पर पाकिस्तान का फैसलाबाद, 5वें नंबर पर दिल्ली, 6ठे नंबर पर नोएडा और 7वें पर हरियाणा का गुरुग्राम शहर था। दुख की बात यह है कि वायु प्रदूषण से हर वर्ष देश में लाखों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन लोगों की तकदीर बदलने वाली तरकीब अभी भी सामने नहीं आई है। और इसीलिए आज हमें कैलिफोर्निया और यूरोपीय यूनियन के देशों से जरूर सीख लेनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन के देशों में पिछले 20 वर्षों में वायु प्रदूषण से होने वाली 5 लाख मौतों को टाला गया है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन देशों ने प्रदूषण को लेकर कड़े नियम बनाए और यहाँ की जनता ने उन नियमों का पालन भी किया। 1960 तक अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल था, लेकिन आज प्रदूषण से लड़ने के मामले में कैलिफोर्निया दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अमेरिका के इस राज्य में जब $1 प्रदूषण से लड़ने पर खर्च किया जाता है तो वो $30 के रूप में वापस आ जाता है। तो ऐसे जो कदम हैं वो हम भारत में आखिरकार क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, जानकारी ले लेते हैं। पीयूषा शर्मा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पीयूषा, हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बता ही चुके हैं किस तरह से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, गुणवत्ता घटती जा रही है। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, बहुत ही चौंकाने वाले, बहुत ही चिंता बढ़ाने वाला ये तथ्य कि जो प्रदूषित राजधानियों की बात करें, प्रदूषित शहरों की बात करें तो 30 में से जो 21 शहर हैं वो यहाँ भारत में हैं और दिल्ली भी उस श्रेणी में आता है। जी मीमांसा, जो दिल्ली है सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है और ये हर साल देखा गया है कि इस तरह से जो प्रदूषण का स्तर होता है वो दिल्ली में बाकी राजधानियों के मुकाबले ज्यादा होता है। हालांकि अभी फिलहाल खराब स्तर पर प्रदूषण है, कि एक फैक्टर ये भी कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स से बोलते हैं जो वेदर एक्सपर्ट्स और पोल्यूशन एक्सपर्ट्स हैं, कि विंड स्पीड की वजह से भी अभी जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में है वो कम है, क्योंकि अभी जो विंड स्पीड है वो मॉडरेट है। अगर विंड स्पीड कम होती है तो पोल्यूशन का जो लेवल है, जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो ज्यादा देर तक हवा में रुकता है। लेकिन अभी क्योंकि विंड स्पीड ज्यादा है तो भी हमें पोल्यूशन से थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन साथ ही जिस तरह से हम अपनी तरफ से अभियान की बात कर रहे हैं, लोगों के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के दिल्ली में क्योंकि हम देख रहे हैं खास अभियान चलाया जा रहा है, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, और इसके अलावा ग्रैप जो कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो भी लागू कर दिया गया है दिल्ली में। तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है दिल्ली में कि जो लोग हैं वो अपनी तरफ से आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा ले प्रदूषण के खिलाफ। तो आप देखिए, अभी एक बार तस्वीरों में भी दिखाते हैं कि किस तरह से इस वक्त हम लोग एक रेड लाइट पर हैं, भगवान दास रोड है ये दिल्ली की, और यहाँ पर आप देखिए कि
वॉलंटियर्स दिख रहे होंगे हाथ में ये पोस्टर्स लिए। जैसे ही कोई रेड लाइट होती है ये वॉलंटियर्स जो है ये आगे आकर लोगों को ये समझाते हैं कि आप जो रेड लाइट पर हैं अपने गाड़ी को ऑफ कर दें ताकि ईंधन भी बचे, साथ ही प्रदूषण से भी नियंत्रण हो। लेकिन ये जो सभी चीजें हैं ये बिल्कुल ये जो पोस्टर्स लेकर खड़े हुए हैं लोग वहां पर, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, देखिए छोटे छोटे कदम हैं जो अब उठाना बहुत ही जरूरी है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी है सांस लेना। लेकिन अब संकट इन सांसों पर ही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम से मुहिम की शुरुआत की है। आप देख रहे हैं जैसे कि ये पोस्टर्स लेकर लोग खड़े हुए हैं ट्रैफिक लाइट्स पर, और इस अभियान का मकसद यही है कि जब आप लाल बत्ती पर रुकते हैं उस दौरान आपकी गाड़ी को आप बंद कर दें। 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान को दिल्ली के 100 सबसे बिजी चौराहों पर लागू किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना आप ट्रैफिक रेड लाइट पर 20 मिलीमीटर डीजल या पेट्रोल को खर्च करते हैं। औसतन 15 से 20 मिनट रोजाना आप ट्रैफिक रेड लाइट पर रुकते हैं। इस दौरान आप अपनी गाड़ी को बंद करके 7,000 रुपए सालाना बचा भी सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर रोजाना 1 करोड़ 10 लाख वाहन उतरते हैं, जिनमें से 77 लाख 2 पहिया वाहन होते हैं। दिल्ली में फैलने वाले प्रदूषण में करीब 40% हिस्सेदारी इन वाहनों की है। निश्चित तौर पर ऐसे में दिल्ली सरकार की मुहिम का स्वागत करना चाहिए, लेकिन सरकारों को यहां यह भी समझना चाहिए कि क्या इससे प्रदूषण जैसी विकराल समस्या का हल निकल जाएगा। और देश के कई शहर इस समय प्रदूषण और कोरोना के दोहरे संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में आपका मास्क इस संकट का सामना करने में कितना कारगर है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण की टेंशन, कोरोना संक्रमण का संकट, दोहरे संकट पर कौन सा मास्क बनेगा आपका सुरक्षा कवच? कोरोना काल में बढ़ते प्रदूषण के बीच ये सवाल आज दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बड़ा होता जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क ही हमारी ढाल है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना से बचने के लिए लोग अलग अलग तरह के मास्क का उपयोग कर रहे हैं। खासतौर पर कोरोना से लड़ने के लिए कपड़े के मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कपड़े वाले ये मास्क वायु प्रदूषण से बचाने में कारगर नहीं। प्रदूषण बढ़ने पर वातावरण में मौजूद PM 2.5 के छोटे छोटे कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लोग सांस लेने में तकलीफ या घुटन जैसी समस्याओं से जूझते हैं। और मुश्किल यह है कि कपड़े के मास्क से बड़े कण तो रोके जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म कण कपड़े के मास्क से रुक नहीं पाते। मास्क इसलिए हम लगा रहे हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं। लाइफ इज अनसर्टेन, बट हम अपना प्रोटेक्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का संकट हर दिन बड़ा होता जा रहा है, और कोरोना काल में इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, ये भी सुन लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, जो हमें कोरोना से बचाती है। हमें बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। जब तक हमें ज़रूरी काम नहीं है हमें नहीं निकलना। हमें अपने घर के अंदर ही रहना है और अपने एनवायरनमेंट में क्लीन रखना है। जैसे घर के अंदर आप प्योरीफायर लगा सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो एयर को क्लीन करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं जहां आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 गज की दूरी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को महामृत्युंजय मंत्र दिया, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अब दिल्ली एनसीआर पर जहरीला संकट मंडरा रहा है, तो सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। दिल्ली से रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमें आपके स्वास्थ्य की चिंता है और आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.